Welcome to Khadija Talimwali YouTube channel. सलाम। आज के इस तज्ज़िये में हम एक बहुत ही ज़बरदस्त और अहम मौजू पर बात करने वाले हैं। हम देखेंगे कि जनूबी अफ्रीका में ख़वातीन आखिर कैसे कुछ ख़ास महारतों का इस्तेमाल करके उन बड़ी और पेचीदा रुकावटों को तोड़ सकती हैं जो उनके कारोबारी सफ़र में आती हैं। ये सिर्फ कोई रिवायती सी रिसर्च नहीं है, बल्कि ये उन बेशुमार ख़वातीन के लिए कामयाबी का एक बाकायदा खाका है जो हर मुश्किल के बावजूद आगे बढ़ना और अपना एक मकाम बनाना चाहती हैं। तो चलें सबसे पहले एक जरा चौंका देने वाली हकीकत पर गौर करते हैं। 75%, जी हाँ, जनूबी अफ्रीका में छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारों, जिन्हें हम SMMEs कहते हैं, की तरफ से दी गई कर्ज की 75% दरख्वास्तें सीधी सीधी मुस्तरद कर दी जाती हैं। अब जरा सोचिए, ये कितना बड़ा हिंसा है। यह साफ बताता है कि कोई नया काम शुरू करना, मार्केट में कदम जमाना और सबसे बढ़कर इब्तदाई माली इमदाद हासिल करना कितना मुश्किल काम है। तो चलें जल्दी से देखते हैं कि आज हम किन पहलुओं पर बात करेंगे। माशियत की रीढ़ की हड्डी, ख़वातीन के लिए रुकावटें, ईस्ट लंदन की तहकीक, कामयाबी की 5 महारतें और आखिर में मुस्तकबिल के कारोबारी अफराद को बाइख्तियार बनाना। सबसे पहले बात करते हैं मईशत की रीढ़ की हड्डी की और देखते हैं कि छोटे कारोबार इतने अहम क्यों हैं। देखिए, जनूबी अफ्रीका जैसे तरक्की पजीर मुल्क में ये छोटे कारोबार सिर्फ मुनाफा कमाने की मशीनें नहीं हैं, ये दरअसल गुर्बत मिटाने और रोज़गार पैदा करने का एक बहुत बड़ा इंजन है। लेकिन इससे पहले कि हम मज़ीद गहराई में जाएं, ये समझना ज़रूरी है कि SMMEs आखिर हैं क्या। बुनियादी तौर पर ये छोटे, माइक्रो और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारे हैं जिन्हें एक या चंद लोग मिलकर चलाते हैं। उनमें वो छोटे काम भी शामिल हैं जो लोग सिर्फ रोज़मर्रा की बका के लिए करते हैं, और वो बाकायदा दरमियाने दर्जे की कंपनियां भी जो रोज़गार का बड़ा ज़रिया है। अब हम आते हैं उन मुनफरिद और सख्त चैलेंजेस की तरफ जिनका सामना खास तौर पर ख़वातीन को करना पड़ता है। यहाँ एक बड़ा दिलचस्प मगर तल्ख तकाबुल सामने आता है। ज़ाहिरी बात है, नया कारोबार शुरू करना कोई बच्चों का खेल तो नहीं। मार्केट के बदलते ट्रेंड्स और फंड्स का मसला तो सबको ही होता है, लेकिन ख़वातीन के लिए ये चैलेंज बिल्कुल दोहरा हो जाता है। उन्हें न सिर्फ एक आम कारोबारी की तरह मार्केट से लड़ना है, बल्कि मुआशरे के रिवायती इम्तियाजी सलूक का भी सामना करना पड़ता है। और सबसे बड़ा मसला ये है कि उनके पास अपने नाम पर ज़मीन या जायदाद जैसे असासे नहीं होते जिन्हें वो बैंक में दिखाकर कर्ज ले सकें। अगर हम वजूहात को समेटें तो 4 बड़ी रुकावटें सामने आती हैं जो एक ऐसा चक्कर बनाती हैं जिससे निकलना बेहद मुश्किल है। मालियात और गारंटी की कमी, मुआशरे का रिवायती इम्तियाजी सलूक, कारोबारी महारतों का ना होना और मालियाती रिकॉर्ड ना रख पाना। ये चारों चीज़ें मिलकर एक ऐसा जाल बनती हैं जिसकी वजह से ख़वातीन के शुरू किए गए कारोबारों के इब्तिदाई 5 सालों में नाकाम होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब आते हैं इस मसले के हल की जानिब, जिसे ईस्ट लंदन की एक अहम तहकीक के ज़रिए समझा गया है। इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने के लिए मुहक्किकीन टोला ज़िज़ाइल और चिमोशी का टिंडाई ने जनूबी अफ्रीका के गरीब तरीन सूबे ईस्ट लंदन में एक ज़बरदस्त मुताला किया। अगर हम इन आदाद शुमार के पीछे छुपे चेहरों को देखें तो पता चलता है कि इन 145 पुरअज़्म ख़वातीन में से ज़्यादातर यानी तकरीबन 65% 40 साल से कम उम्र की हैं। ये वो नौजवान और बाहिम्मत ख़वातीन हैं जो नामुसाद हालात के बावजूद अपने ख़ानदानों और मुल्क की मौशियत का पहिया चलाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। इसी तहकीक ने एक इंतहाई शानदार तस्वुर मुतारिफ करवाया जिसे कारोबारी सलाहियतें कहते हैं। इसे अगर हम आसान अल्फाज में समझें तो ये वो जादुई टूल्स हैं जो उन ख़वातीन को इस मुश्किल और सख्त कारोबारी दुनिया में टिके रहने की ताकत देते हैं। इसमें एक इंसान का ज़ाती रवैया, कारोबार संभालने की समझबूझ और लोगों से ताल्लुकात बनाने की महारतें शामिल हैं जो किसी भी काम को कामयाबी से चलाने के लिए बिल्कुल ज़रूरी मानी जाती हैं। अब हम इन 5 ख़ास महारतों पर बात करेंगे जो किसी भी कारोबार की बका का असल राज हैं। इस तहकीक ने साबित किया कि मुश्किल मार्केट में ज़िंदा रहने के लिए कुछ ख़ास महारतें तुर्क का पत्ता साबित होती हैं। सबसे पहली और अहम महारत है इख्तराई महारतें। देखें, आजकल मार्केट इतनी तेज़ी से बदलती है कि पुराने तरीक़ों से चिपके रहना अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। इख्तराई महारतों का मतलब है नए नए तरीके अपनाना। इससे ना सिर्फ चीज़ें बनाने का खर्चा कम होता है, बल्कि ये मुतहर्रिक माहौल में नए चैलेंजेस का डट कर मुकाबला करने में सबसे अहम किरदार अदा करती हैं। दूसरी महारत है नए आइडियाज़ की तख्लीक। सख्त मुकाबले की इस फिज़ा में सिर्फ कोई पुराना सा काम शुरू कर देना हरगिज़ काफ़ी नहीं।
लगातार सोचना, नए बिजनेस प्लान्स बनाना और अपने मौजूदा काम को वक्त के साथ बेहतर से बेहतर बनाने के लिए आइडियाज सोचते रहना, ये वो अमल है जो एक कारोबारी फर्द के लिए नए और बेहतरीन मौके की राहें खोलता है। और फिर आता है एक निहायत ज़रूरी पहलू, यानी खतरा मोल लेना। हम सब जानते हैं कि कारोबार के रोज़मर्रा कामों में रिस्क तो हमेशा होता है। कोई भी फैसला 100% महफूज नहीं होता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आदादो शुमार बताते हैं कि जो खतरात पूरे हिसाब किताब और सोच समझ कर लिए जाते हैं, वो कारोबार पर कमाल के मुस्बत असरात डालते हैं और तरक्की की मंजिलें तय करने में बेहद मदद देते हैं। अब ज़रा सोचिए, इन सब चीज़ों की बुनियाद क्या है? वो है तख्लीकी सलाहियत। इसे हम जिद्दत और इख्तिरा की वो पहली चिंगारी समझ सकते हैं जिससे आगे चलकर आग भड़कती है। तख्लीकी सलाहियत ही वो नुक्ता आगाज़ है जो नए आइडियाज़ को जन्म देती है और नए तसव्वुरात को अमली शक्ल देने की बुनियाद रखती है। इसके बगैर तो कोई भी कारोबार बहुत जल्दी एक ही जगह पर रुक कर दम तोड़ सकता है। और इन तमाम महारतों के मजमूए को जो चीज़ मुकम्मल करती है वो है मौके को भांपने की सलाहियत। एक कामयाब कारोबारी जहन की निशानी ये है कि वो हमेशा किसी गैर मामूली मौके की ताक में रहता है, चाहे वो कारोबार को नए शहरों तक ले जाना हो, जदीद मशीनें खरीदनी हो या फंड्स का कोई ज़बरदस्त बंदोबस्त करना हो। ये एक ऐसा तर्ज फ़िक्र है जिसके बगैर ना तो कारोबार शुरू हो सकता है और ना ही आगे बढ़ सकता है। अब इन शुमारियाती नताइज में जो वाकई सबसे ज़्यादा दिलचस्प बात है वो यह है कि हम बिल्कुल वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि कौन सी महारतें कामयाबी की सबसे पक्की गारंटी देती हैं। सबसे ऊपर हैं इख्तराई महारतें जो 70.4% के साथ सबसे मजबूत ताल्लुक ज़ाहिर करती हैं। इसके फ़ौरन बाद आइडियाज़ की तख्लीक 68% पर, और फिर खतरा मोड़ लेने की सलाहियत 65% के साथ मौजूद है। ये कोई आम सी लस नहीं है, बल्कि ये इस बात का बाकायदा सबूत है कि एक कामयाब कारोबार के लिए किन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा और फौरी तवज्जो देने की ज़रूरत है। अब चलते हैं अपने आखिरी हिस्से की तरफ, यानी मुस्तकबिल के कारोबारी अफराद को बाइख्तियार बनाना। अभी तक हमने जो भी तहकीकी पहलू देखे वो सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं, बल्कि इनका हकीकी दुनिया में बड़ा ज़बरदस्त अमली इतलाक होता है। मुहक्किकीन ने आगे बढ़ने का एक बहुत ही साफ और सीधा रास्ता दिखाया है। देखें, तरक्की की जिम्मेदारी किसी एक कंधे पर नहीं डाली जा सकती। एक तरफ तो कारोबारी अफराद को चाहिए कि वो खुद को उन खास महारतों से आरास्ता करें, मगर दूसरी तरफ हुकूमत और इदारों का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो उन सलाहियतों को निखारने के लिए ट्रेनिंग दें और अपनी इमदादी स्कीमों के बारे में अवाम को पूरी तरह बाखबर रखें। इस पूरी रिसर्च और गहरी मेहनत का निचोड़ इस एक ज़बरदस्त इक़्तिबास में आ जाता है कि मुकामी और आलमी सतह पर कामयाबी के साथ मुकाबला करने के लिए छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी मालिकान को मजबूत कारोबारी सलाहियतों से लैस होना चाहिए। इसका सीधा और साफ मतलब ये है कि किसी भी कारोबार को जिंदा रखने के लिए जितना ज़रूरी बैंक का पैसा है, उतनी ही ज़रूरी इंसान की अपनी महारत, उसका हुनर और उसका इंसानी सरमाया है। आज के इस तज्ज़िये को हम एक इंतहाई अहम और फ़िक्र अंगेज़ सवाल पर ख़त्म करेंगे। अगर अब ये साइंसी तौर पर साबित हो चुका है कि किसी कारोबार की बका और तरक्की का दारोमदार सिर्फ़ और सिर्फ सरमाए पर नहीं बल्कि उन ख़ास और बुनियादी कारोबारी सलाहियतों पर है, तो हम बहैसियत मजमूई ये कैसे यकीनी बनाएंगे कि हर बाहिम्मत और मेहनती खातून को उन अनमोल टूल्स और महारतों तक बिल्कुल बराबरी की सतह पर रसाई मिल सके। ये यकीनन एक ऐसा सवाल है जो हम सबको संजीदगी से सोचने पर मजबूर कर देता है। Thank you for watching Khadija Talimwali YouTube channel.